हम महाकाव्य के लक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत काव्य साहित्य दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक आते हैं क्योंकि इनका अभिनय किया जाता है और ये जनता द्वारा दृश्य होते हैं। श्रव्य काव्यों का अभिनय नहीं होता, वे केवल पढ़े और सुने जाते हैं। श्रव्य काव्य तीन प्रकार के होते हैं: पद्य काव्य, गद्य काव्य तथा चंपू। चंपू काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों का प्रयोग होता है। पद्य काव्य के तीन उपभेद होते हैं: महाकाव्य, खंडकाव्य तथा मुक्तक काव्य। इसी प्रकार गद्य काव्य के भी दो उपभेद होते हैं, पहला कथा, दूसरा आख्यायिका। रघुवंश महाकाव्य पद्य में है, अतः वह पद्य काव्य की श्रेणी में आता है और वह एक महाकाव्य है। महाकाव्य के लक्षणों के बारे में महाकवि दंडी ने अपने काव्यादर्श में तथा विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण बतलाए हैं। पहला, महाकाव्य की कथा वस्तु किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है इसका नायक धीरोदात्त प्रकृति का होना चाहिए। धीरोदात्त नायक के निम्नलिखित गुण है: महासत्वो अति गंभीरः, क्षमावान अविक्तः, स्थिरो निगूढ़ अहंकारो, धीरोदात्तो दृढ़व्रतः। अर्थात महाबली, अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, स्वयं अपनी प्रशंसा न करने वाला, स्थिर प्रकृति वाला, अहंकारहीन तथा दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति को धीरोदात्त नायक कहते हैं। तीसरा लक्षण है महाकाव्य में श्रृंगार, वीर या शांत रस प्रधान रहता है और अन्य रस गौण रूप में रहते हैं उसमें। चौथा लक्षण है उसमें नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, चंद्रोदय, प्रातःकाल, दिन रात्रि, जल क्रीड़ा, उद्यान, विहार, जंगल, अखरोट, आखेट, युद्ध विजय प्राप्ति, विवाह, पुत्रोत्पत्ति, नायक नायिका का संयोग वियोग आदि विषयों का उपयुक्त स्थलों पर वर्णन होना आवश्यक है। पांचवां लक्षण है संपूर्ण काव्य कई सर्गों में विभक्त होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग न बहुत छोटे हों न बहुत लंबे। हर एक सर्ग में एक ही वृत्त के श्लोक रहते हैं, किंतु सर्ग के अंत में आगामी कथा का संकेत होना चाहिए। कभी कभी प्रत्येक सर्ग के वृत्त भिन्न भिन्न भी होते हैं। महाकाव्य में 8 से कम सर्ग नहीं होने चाहिए। छठा लक्षण है महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक श्लोकों में होना चाहिए। इस प्रकार से रघुवंश महाकाव्य में प्रयुक्त सभी बातें भले ही न हो, किंतु उसमें अधिकांश लक्षण पाए जाते हैं। उसमें एक ही वंश के अनेकानेक राजाओं का वर्णन है और उनका नाम उस वंश के महाप्रतापित एवं महान राजा रघु के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना भी है और भिन्न वृत्त भी है। आरंभ में मंगलाचरण एवं नमस्कारात्मक श्लोक है जिसमें शंकर पार्वती की वंदना की गई। संपूर्ण काव्य में 19 सर्ग है। प्रत्येक सर्ग का विवरण इस प्रकार से है: 19 सर्गों में निम्न विषयों का वर्णन किया गया है। पहले सर्ग में वशिष्ठ के आश्रम में दिलीप का आगमन, दूसरे सर्ग में नंदिनी का दिलीप को वर देना, तीसरे सर्ग में रघु का जन्म तथा उनका राज्याभिषेक, चौथे सर्ग में रघु की दिग्विजय, पांचवें सर्ग में आज का स्वयंवर में आगमन तथा प्रातःकाल का वर्णन, छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर वर्णन, सातवें सर्ग में आज का विवाह और उनका अन्य राजाओं से युद्ध, आठवें सर्ग में इंदुमती की मृत्यु पर आज का विलाप,
9वें सर्ग में मृगया वर्णन, 10वें सर्ग में रामावतार, 11वें सर्ग में सीता विवाह वर्णन, 12वें सर्ग में रावण वध, 13वें सर्ग में राम का दंडक वन से लौटना, 14वें सर्ग में सीता परित्याग, 15वें सर्ग में राम स्वर्गारोहण, 16वें सर्ग में कुमुदवती का विवाह तथा ऋतुवर्णन, 7वें सर्ग में रघुवंश के राजा अतिथि का वर्णन, 18वें सर्ग में अतिथि के बाद के राजाओं का वंशानुक्रम, 19वें सर्ग में राजा अग्निवर्ण का श्रृंगार तथा ऋतुवर्णन। इस प्रकार से महाकाव्य के लक्षण का वर्णन किया गया है।